तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम पे ही है, लेकिन नंबर सिस्टम पे है उसमें हमको क्या देखना है आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में जो है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों से जो रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उस पर आधारित जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको जो है हम लोग देखेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, अब यहाँ पे बोला गया है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे नंबर्स जरूर होंगे और उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया होगा और उनसे रिलेशन बना के हमको क्या करना है, आंसर निकालना होगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बोला जाता है कि दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं 7 अनुपात कितना 5, 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल जो है आपका है 560। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दिखने में क्या है, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन दिखता है हमको, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो है जाहिर सी बात है आपको जो है पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी अनुपात दिया रहता है, अब आपको मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उस टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली जो है सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप अनुपात में देखते हैं ना, तो उसको इस तरीके से लिख लिया करो 7x 5x, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो बोला गया है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को फॉलो किया करो, तो अपने आप जो है आंसर जो है निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो आपको पता चल गया। अब जैसे ही हम लोग इसमें x लगाते हैं ना, ये क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है, ठीक है। तो जैसे ये बोला है उनका गुणनफल कितना है 560, यानी वो बोल रहा है वो संख्या का गुणनफल बोल रहा है, वो अनुपातों का गुणनफल नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो जो पर्टिकुलर संख्या है उसका गुणनफल बोल रहा है। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, x लगा के इसको बना दिया संख्या, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये संख्या बन गया है, पहला संख्या ये हो गया है और दूसरा संख्या ये हो गया है, ठीक है। अब अनुपात देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा छोटा हो सकता है, कौन सा बड़ा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 7 को किसी भी पर्टिकुलर एक नंबर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 5x, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, ये हो गया पहला संख्या, अब यहाँ पे बोला है गुणनफल, तो इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5x = 560, ठीक है। सिंपल। फिर से हमने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इक्वेशन बनाते जाना है, हूबहू बनाना है हमको, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में वैसा ही। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब इसको देखो कई बार क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटू कर देंगे तो ये इंटू हो जाएगा 35। अब 35 को यहाँ से डिवाइड करोगे तो आप हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, तो बेटर क्या होगा, आप इसको इंटू ना करें, इसको जो है नीचे में लिख देना। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² = 560 डिवाइड बाई 7 × 5, यही होगा। अगर इसको मैं 35 लिख देता तो फिर बस सोचना पड़ जाता है कि इसको किससे डिवाइड करें, किससे क्या करें। बेटर यही है कि आप इसको अलग अलग ही रहने दें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा चीज़ों को, जितना आप करना चाहिए अलग अलग रखेंगे, छोटा छोटा पार्ट में इसको डिवाइड करके रखेंगे तो ईजी होगा आपको कैलकुलेट करने में। एक साथ हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखो अब इसको जो है कर देते हैं, कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 कम 5 एकम हो गया, ठीक है। फिर से एक बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 हो गया, 4 हो गया, 7 छक्का 42, ठीक है। तो यहाँ पे x² = कितना आया, 16, x² कितना आया, 16 आया। अब जो है ये जो आपका स्क्वायर लगा रहता है, जब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इस तरफ तो क्या हो जाता है, ये आपका अंडर रूट हो जाता है। अभी किसका जो है वर्गमूल है, तो ये देखो ये जो है 4 × 4 होता है ये, तो क्या बाहर निकलेगा आपका 4। तो x = कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 एक ऐसा डिजिट है जिसको हम लोग, ये जो है इन संख्याओं में कॉमन है, ठीक है। अब हमको निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो क्या करूँगा मैं, इस 5 वाले में इसको इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 को इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20। तो 20 जो है हमारा सबसे छोटा क्या है, छोटा जो है संख्या है। और बड़ा संख्या पूछता, मान लो बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते हैं, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 चौक कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। तो ये हमारा ये भी हम अगर बड़ी संख्या पूछता है तो ये हमारा आंसर होगा, छोटी संख्या पूछता है तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा, जब भी अनुपात दिया रहेगा उसको आप
उसमें इंटू एक्स करके क्या कर देना, उसको नंबर बना देना। अब उस नंबर से आप लोग खेलना, ठीक है। तो यही हमको क्या करना है, आगे जो है करते जाना है, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर आ गया है ना, आते जा रहा है, तो आप लोग जो है आंसर करते जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब और कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हमारे पास दो अनुपात था, दो संख्याओं में अनुपात था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, अगला स्टेप आता है तीन संख्याओं, ठीक है। क्या बोले जाएगा, तीन संख्या आपको दे दिया जा रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है तीन संख्याओं का योग जो है कितना है, आपका है 75, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है प्रथम एवं द्वितीय संख्याओं में अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। तथा द्वितीय और तृतीय संख्याओं में अनुपात कितना है, 5:7 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी बोले, चाहे बीच की संख्या बोले, चाहे सबसे छोटी संख्या बोले, हम लोग आंसर जब निकालेंगे ना तो सारे जो है आंसर जो है अपने आप निकलते जाएंगे। बस हमको देखना है कि यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए, है ना, देखते हैं। तो पहले आपका बोल दिया है, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, तो इस अनुपात को हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ x, ठीक है, अनुपात, ठीक है, x डिवाइड बाई आपको y कर लीजिए। तो इसमें जो है अनुपात को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बताएं। नहीं आ रही है, आ रही है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, प्रथम एवं द्वितीय। तो प्रथम को मैं मान लेता हूँ x, द्वितीय को मान लेता हूँ y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x अनुपात y इज इक्वल टू 3:5, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, जब अनुपात में लिखते हैं उसको हम लोग डिवाइड बाय में लिख सकते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द्वितीय। तो द्वितीय कौन सा है हमारा, ये y वाला है। तो y और किसके बीच में बोल रहा है, z के बीच में अनुपात कितना है, 5:7। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y अनुपात, ठीक है, डिवाइड बाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5:7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, ठीक है। अब ये दोनों जो है क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। अनुपात को हम लोग क्या करना, इक्वल करना मतलब ये है कि दोनों सब में जो रेशियो है ये अलग रेशियो है, पहला और दूसरा का अलग रेशियो है और दूसरा और तीसरा का अलग रेशियो है। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, एक समान करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं उसको, तो देखो क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक्स वाई दिया हुआ है और वाई जेड दिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, इनको सबको एक लाइन में लेके आना है। कैसे लेके आना है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा ट्रिक लगाना पड़ता है, ट्रिक नहीं है, एक मेथड है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3:5, और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5:7, ठीक है। अब इत्तेफाक से ये दोनों सेम है तो आंसर हमारा सेम आने वाला है, वो अलग बात है। लेकिन इन केस अगर ये जो है y का जो वैल्यू है अगर दूसरा होता तो क्या करते, मैं एक बार बता रहा हूँ, उसको देखिएगा। तो जब भी हमको क्या करना पड़ता है, इन तीनों को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे करना पड़ता है इसके लिए, तो जब भी ऐसा आएगा तो उसको हम लोग पहले वाले को इस तरीके से लिखेंगे और दूसरे वाले को, जैसे कि ये y है, ये भी y है, तो इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करते हैं, अनुपात को लिखते हैं। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं और ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते जाओ, अपने आप जो है आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, इन सबको जो है समान करना है, एक वैल्यू में लेके आना है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 3×5 = 15, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, ठीक है। ये हो गया 25, 5×5 = 25। अब यही वैल्यू जो है, ठीक है, इसी वैल्यू को हमको एक बार इससे करना है तो 5×5 = 25 ही आने वाला है ना। बराबर कर रहे हैं बीच का जो है, और इसको करेंगे तो 5×7 = 35, ठीक है। अब इसको और कटा देते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो है, अभी आपको लगेगा सर आप तो वापस वैसे ही ले आए, ठीक है।
तो जब आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना अनुपातों में, अगर ये जो अनुपात है, ये जो 5 दिख रहा है और यहाँ पे जो 5 दिख रहा है, ये अगर अलग अलग होता ना तब आपको यहाँ पे वैल्यू जो है डिफरेंट मिलता। तो ये हमारा हो गया है समानुपात हो गया है, ठीक है। एक्चुअली इसको बोलते हैं क्या है, समानुपात। समान अनुपात में हमने क्या कर दिया, दोनों संख्याओं को, जो तीनों संख्याएं हैं उसको ले आया है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, 3 संख्याओं का अनुपात आ गया है, ठीक है। अच्छा चलो, ये सर ये दूसरा नंबर लेकर समझाइए। दूसरा नंबर लेकर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक बार ध्यान देना, ठीक है। सपोज x और y में अनुपात होता 3:4, ठीक है। और फिर से एक दूसरी संख्या होता y और z में अनुपात होता 5:7, ठीक है, 5:7 होता। तो कैसे करते, तो इसी, अब देखो यहाँ पे सब अलग अलग है। यहाँ पे देखो y की वैल्यू अलग है, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू अलग है। तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, 3:4 लिखूँगा। अब ये जो वाला वैल्यू है इसको जस्ट नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 5 का गुणा जो है इन दोनों से करेंगे और इस 4 का गुणा इन दोनों से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 × 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 × 20, ठीक है। अब नीचे में ही लिख देना इसको। तो यहाँ पे अब 4 का जो है इंटू करेंगे इससे 5 से, तो 5 × क्या हो गया 20। देखो ये दोनों सेम हो गया अब, है ना, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं बस। और ये हो जाएगा 7 × 28, ठीक है। तो अल्टीमेटली अनुपात क्या बनता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बनता 15:20:28, ठीक है। अब इसको आप जो है कटाना है तो कटा दीजिएगा, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटता तो छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, समानुपात। अब समझ में आ गया होगा कि मैं इतने टाइम से क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक इस क्वेश्चन में जो है दोनों सेम हो गया है, इसलिए आपका एक ही जैसा आंसर आ गया। ओके चलिए, अब देखिए, अब हमारे पास क्या मिल गया है, 3 संख्याओं का समानुपात मिल गया है। अलग अलग अनुपात नहीं है, समानुपात है। अब बोल सकते हैं हम लोग कि जो पहली संख्या है उसका अनुपात 3 है, दूसरी संख्या है उसका अनुपात 5 है, और तीसरी संख्या है उसका अनुपात 7 है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान कीजिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, क्या करना है, x लगा के उसका काम खत्म कर देना है, ठीक है। अब क्या बन गया, ये संख्या बन गया, 5x कर दिया, अब ये संख्या बन गया, 7x कर दिया, अब ये संख्या बन गया, ठीक है। अब ये बोला है तीनों संख्याओं का योग कितना है, 75 है। ये लो सबको जोड़ दो, 75 हो गया, ठीक है। इक्वेशन कैसे बना समझ में आ गया, x लगाया संख्या बन गया। अब तीनों संख्याओं का योग कितना है, 75 है। अब इस सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ओके, ठीक है। 7 5 कितना हो गया, 12, 12 3 15, ठीक है। 15x = 75 और x = क्या हो जाएगा, 75 / 15। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, कितना होता है, 15 × 5 = 75, ठीक है, ओके। चलिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो क्या करेंगे, अब जो है क्या बोला है यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या बोला है। तो बड़ी संख्या जाहिर सी बात है 7x से निकलेगा। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो ये हो गया हमारा आंसर, 35 हमारा आंसर हो गया। चलिए बताइए, सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो 5 × 15, 5 × 15 करेंगे तो वो छोटी संख्या हो जाएगी। बीच वाली संख्या अगर बोलेगा तो क्या क्या बोल सकते हैं, 5 पंचे 25, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 5 7 35, ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे ना तो 75 इसका आंसर आएगा। क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, 15 और 25 और 35 इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ध्यान यहाँ पे ये देना कि यहाँ पे अनुपातों को हमको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। देख लो, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहता तो इसका अनुपात कुछ इस तरीके से बन जाता, ठीक है। तो इनको आप लोग जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी बहुत ईजी है ना, जैसा बोला है, जैसे कि यहाँ पे बोला था क्या है, 3 संख्याओं का योग 75 है, तो तुरंत जो है एक इक्वेशन में आंसर आ जाता है, ओके। प्रैक्टिस करते जाओगे, हैबिट में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 संख्याओं में अनुपात कितना है, 3:7 है, ठीक है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 2 संख्या बोला है, संख्या बना दो। इसको संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 3x, ये हो गया 7x। अब क्या बोला है, 2 संख्याओं में अनुपात ये है, ठीक है,
और यहाँ पे वेट, 1 मिनट वेट करना, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात ये हो जाता है। अब देखो एक बार देख लेना, 3x, ठीक है, प्लस 5, प्रत्येक में क्या जोड़ना है मेरे को, 5 जोड़ना है। तो मैं जोड़ रहा हूँ, देखो ये एक संख्या है, इसमें 5 जोड़ दिया, डिवाइड बाई ये देखो 7x है संख्या। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 मतलब 1:2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। राहुल वेट 1 मिनट, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। राहुल आपका तो चलिए नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, 1:2 हो गया, जैसा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। वेट, जैसा बोला है क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसा ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 3:7 दिया था, इसको हम लोग संख्या में बदल दिए। संख्या में बदलने के बाद बोला है कि सब में 5 जोड़ देना है, तो हमने सब में 5 जोड़ दिया। उसके बाद जो है उसका अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है, तो ये कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको यहाँ से इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 7x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तरफ ले जाओ, तो 7x माइनस 6x, ठीक है, इसको इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे x का जो है मल्टीप्लाई करके आप दोनों आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। प्रत्येक संख्या बोला है तो 5 दिया 1 15 हो जाएगा, और 5 सत्ते 1 हो जाएगा आपका 35। तो 15 और 35 जो है आपका आंसर आएगा। प्रीति, नंदिनी, नेहा, वेरी गुड, ठीक है, आप लोगों का आंसर जो है आ गया है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही है पारस्परिक संबंध, ठीक है, कि क्या करना है, अनुपात दिया यानी कि उससे संख्याओं में क्या है संबंध है ना उसका, अनुपात का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसको जो है इजीली सॉल्व कर देते हैं। आप लोग वाकई में इसको जब फ्रिक्वेंटली सॉल्व करना शुरू करोगे ना तो आपका जो है 15 सेकंड 20 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, किसी संख्या के 1/3 में, ठीक है। आप देखो किसी संख्या के 1/3 में, अब किसी संख्या बोला, ठीक है, हमको नहीं पता कौन है, तो कौन है, x है, ठीक है। अगर नहीं पता तो x है, तो ये हो गया x, ठीक है। अब किसी संख्या के 1/3 में, क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, 1/3 यानी कि कितना होता है 1/3, ठीक है, ये हो गया 1/3। अब के 1/4 में, अब कहाँ पहुँच गया है, अब उसके 1/4 में, तो ये लो, अब ये पूरा जो संख्या है जो निकला है, ठीक है, उसके 1/4 में, ठीक है, 1/4 का आधा बोला है। अब इसका क्या बोल दिया है, इसका भी आधा बोल दिया है, तो 1/2 कर दिया, ठीक है। कितना है, आधा जो है 40 है बोलता है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो ये सेकेंड स्टेप है, इसको हम लोग बाद में फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारा जो है ये है। अब देखो आपके पास है एक इक्वेशन है, ठीक है, और एक अननोन है, ठीक है, एक चर राशि है और आपका एक समीकरण है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24। तो इसको जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू 40 × 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8 9 96। x इज इक्वल टू कितना आ गया 96। अब इस 96 का, ठीक है, 20% निकालना है, तो ऐसे निकालते हैं 96 का 20%, ठीक है, इस तरीके से ही निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 192, ठीक है। कहीं पे गलती की है, सॉरी, हाँ 960, ठीक है, 960 हो जाएगा, है ना, ये सॉरी इसमें, हाँ ये हो गया। तो अब ये जो है ये हो गया, तो आपका हो जाएगा 192, ठीक है। तो 192 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उस संख्या का 20% कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 960 हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर कौन सा है, वो संख्या होगा। अब उस संख्या का 20% निकालना है, तो 960 का 20% कितना होगा, तो 960 का 20% निकालो, 960 का कितना आएगा 20%, 192, ओके, ठीक है।
तो हमारा जो है पहला स्टेप ये था, यहाँ पे हमको संख्या निकालना था, तो हमारा संख्या कितना निकल गया 960। अब इसका जो है हमको निकालना था 20%, तो यहाँ से हम लोग 20% निकाल लिए। ठीक है, तो परसेंट निकालना आपको आता है, नहीं आता है तो वो सिंपल यही है। ठीक है, जो भी परसेंट दिया रहता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ओके, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। आज का जो है पूरा सेशन यही रहेगा कि हम जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, मतलब वो क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, हमेशा मिलता है। ठीक है, आप लोग आप सुने होंगे जानवरों पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, 4 पैर 2 पैर, ठीक है, मतलब 2 पैर वालों की संख्या इतनी है, 4 पैर वालों की इतनी है। ठीक है, तो बताइए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, तो उसमें एक ट्रिक है, एक बेसिक है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको आज डिस्कस करूँगा। चलिए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है तो बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। अब 2/3 मतलब कितना होता है, 2/3 होता है। ठीक है, 3/4 मतलब कितना होता है, 3/4 होता है। ठीक है, कितना अधिक है बोला है, 15 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो छोटा सा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि कितना आएगा आंसर। कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी। 2/3, ठीक है, 2/3 से उसका 3/4 जो है 15 अधिक है। 3/4 जो आएगा ना, ठीक है, वो 15 अधिक है, तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। देखो अब ये अब देखो बात यहाँ पे है, किसी संख्या बोला है, तो किसी संख्या मतलब माना की संख्या वह क्या है, x है। ठीक है, तो x का 2/3, ठीक है, माइनस प्लस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, माइनस प्लस आगे पीछे होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हमारा आंसर जो है क्या आना चाहिए, संख्या ही आना चाहिए, एक संख्या आना चाहिए, इसमें माइनस और प्लस का ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब ये हो जाएगा 2x/3। ठीक है, अब इसको जो है अधिक है बोला है, मतलब क्या है, उन दोनों 2/3 और 3/4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का है। अल्टीमेटली क्या है, वो अधिक है बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, उस संख्या का 3/4 कितना है, = 15। बात यह है, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 15। ठीक है, कोई ना कोई एक दूसरे से कितना अधिक है, 15 अधिक होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 तिया 8x - 9x = 15। मैं पहले बोला हूँ कि हो सकता है कि आप जो है आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ये -x, ठीक है, = 15 × 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ओके, x = आ जाएगा 180। ठीक है, माइनस को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 180। वह संख्या है जिसका 2/3 उसके 3/4 से 15 अधिक है, निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इजी है। देखो, ठीक है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा। चलिए निकालिए निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। ठीक है, यानी कि कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या वो संख्या जो है, अब उसका जो है 50%, ठीक है, कितना अधिक है, 75 अधिक है। ठीक है, तो अब चलिए निकालिए उसको, कैसे निकलेगा, तो उसका जो है 25% कितना होगा, उसका जो है 25% कितना होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, माइनस माइनस में ध्यान मत दीजिएगा, वो जो है इजीली निकल जाएगा। चलिए निकालिए निकालिए, कितना आया, 37.5। ओके, 37.5 यानी कि 75 डिवाइड बाई 2 ना। ओके ओके, ठीक है, चलिए देखिए, अब देखो ये हो गया संख्या,
और क्या बोल रहा है उसका 50%, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 75। ठीक है, अब इस संख्या को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 से कम 50 दूनी, यानी कि x माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 75। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 75। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x, ठीक है, कितना आया आंसर, कितना आया, ओके, ठीक है, इनटू आपका हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा 150, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, वह संख्या कितना है आपका 150 है। ठीक है, अब इसका क्या बोला है, इसका जो है 25%, तो 150 का 25% निकालना है आपका। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, अब इसको जो है आप क्या करना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5। ठीक है, ये सही आंसर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 75 डिवाइड बाई 2, ये दोनों जो है हमारा आंसर है। अगर भिन्न में दिया है तो ये आंसर है, अगर डेसिमल में दिया है तो ये आंसर है। ठीक है, नेहा आपका आंसर करेक्ट है, सोनल आपका भी, प्रीति आपका भी। ठीक है, आप लोग बस इसी तरीके से सॉल्व करते रहिए, हर एक क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्या होता है, दोनों आंसर दिए रहते हैं, दोनों आंसर मतलब दोनों टाइप्स के आंसर जो है ऑप्शन में आपको मिलेगा, एक डेसिमल में मिलेगा, ठीक है, तो ये आंसर निकालिएगा, एक मिलेगा आपको भिन्न में, ठीक है, फ्रैक्शन में मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप जो है आंसर चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब आता है ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं जानवरों पर आधारित, ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि कुछ तोते हैं, ठीक है, कुछ गायें हैं, ठीक है, तो एक बार आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, एक जो है 2 पैर वाले मिलेंगे और एक जो है 4 पैर वाले मिलेंगे। इसको ध्यान रखना कि दोनों में 4 पैर वाला नहीं बोलता है। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको एक इंसान मिल जाएगा, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, या फिर 2 पैर वालों की संख्या 10 है। ठीक है, तो 2 पैर वाला कौन होता है, जैसे कि यहाँ पे तोता हो गया, ठीक है, कोई बोल देता है मुर्गी बोल देता है, कोई आदमी बोल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 2 पैर वाले रहेंगे और एक रहेंगे 4 पैर वाले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कितने पैर वाला है, आंसर देते समय उसमें मिस्टेक नहीं करना। बोल देगा बकरियों की संख्या और आप जो है लिख दिए 2 पैर वालों की संख्या। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको जो है हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक है, तोते बैठे हैं यानी कि क्या हो गया, ये जो है 2 पैर वालों की संख्या है। ठीक है, 2 पैर वाले हैं। पेड़ के नीचे कुछ बकरियां हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो है 4 पैर वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जानते ही होंगे इतना, है ना। अब देखो उनके सिरों की कुल संख्या, अब सिर कितने होते हैं 4 पैर वालों के, कोई है जो बोल सकता है कि 2 होते हैं करके। ठीक है, कोई नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे बकरियां हैं उसकी भी एक सिर होगा। ठीक है, तोते हैं यानी कि 4 पैर वालों की भी संख्या, सिर की संख्या 1 होगी और 2 पैर वालों की सिर की संख्या भी 1 होगी। तो कुल जो है सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। ठीक है, सिर कितने हो गए हमारे टोटल, ठीक है, ये हो गया हमारा 35। ठीक है, पैरों की कुल संख्या कितनी है, 90। ठीक है, तो जो टोटल जो पैर हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 90। तो बताइए तोतों की संख्या बताइए, मतलब क्या बोल रहा है, 2 पैर, कभी बोल देता है 2 पैर वालों की संख्या बताइए, कभी बोल देता है तोतों की संख्या बताइए। ठीक है, प्रीति 25 और 10, वेरी गुड। ठीक है ना। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीकों से निकाला जाता है, एक होता है हमारा बेसिक मेथड और एक होता है हमारा कहना चाहिए ट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे कि पहले मैं बता देता हूँ बेसिक मेथड, फिर बता देता हूँ आपको ट्रिक। तो पहला जो है क्या बोला है, कुल सिरों की संख्या, जैसे कि सिर की संख्या लिखा हुआ है, तो माना कि 2 पैर वालों को मैं मान लेता हूँ। देखो एक चीज़ ना माइंड में बैठा कर रख लेना कि पहले हमको मानना है x, यानी कि x क्या होगा 2 पैर वालों की संख्या, y क्या होगा 4 पैर वालों की संख्या। ये ऐसा मान लेना पहले से, ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो माना कि x जो है क्या है, 2 पैर वालों के सिरों की संख्या है। ठीक है, और y जो है, y क्या है, 4 पैर वालों सिरों की संख्या है। ठीक है, तो दोनों का कुल कितना है, 35 है। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अब क्या अपने पास पैर हैं,
ठीक है। तो पैरों की संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पैरों की संख्या यहाँ पे देखो, जो ये हमने माना है 2 पैर वालों का, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पैर वाला हो गया, ठीक है, और ये हो गया 4 पैर वाला, तो मैं क्या कर सकता हूँ 4y, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा टोटल 90, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा 2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2y, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45। अब ये हो मेन जो है हमारा इक्वेशन यही है, ठीक है, 2, ठीक है, इसको आप जो है मत मानिए, ठीक है। अब देखो, अब ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है माइनस कर देता हूँ, तो माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो x और ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस y माइनस 2y क्या हो जाएगा आपका -y, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे -10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 आ गया। 4 पैर वालों की संख्या, ठीक है, बकरियों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। बकरियों की संख्या जो है हमारा 10 आ गया, तो जाहिर सी बात है, तो x + y यहाँ पे हमने लिखा है क्या 35, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है 10 है, +10 इज इक्वल टू 35, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25, ठीक है। तो तोतों की संख्या कितनी आएगी हमारा, कितना आ गया 25, और बकरियों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, और जो तोते हैं वहाँ पे उसकी संख्या कितनी होगी 25 होगी। तो ये जो है हमारा क्या है बेसिक मेथड है। अब चलिए चलते हैं ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक में क्या करते हैं, ट्रिक में जो है सर पैर का बस काम रहता है, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पे देना, यहाँ पे मैं ट्रिक जो है बता रहा हूँ आपको। तो ट्रिक कैसे करते हैं, जो सिर होते हैं, ठीक है, ये जो सिर हैं उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिर कितना है 35 है ना, तो मैं क्या करूँगा 35 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 70। अब ये जो 70 आया आंसर, उसको मैं क्या करता हूँ, जो हमारा जो पैर है, ठीक है, जो पैरों की संख्या यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, पैर माइनस जो ये आंसर आया है, ठीक है। तो ये जो आंसर आया है कितना आया है, जो भी आंसर होगा, जैसे 70 है, तो मैं क्या करूँगा, पैर की संख्या कितनी है 90 है, -70 कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आया आंसर, कितना आया 20, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जब डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, 4 पैरों वालों की संख्या निकलती है। ध्यान देना, जब भी ये इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो 4 पैरों वालों जानवर जो होते हैं, ठीक है, उसकी संख्या निकलती है। तो कितनी निकली है, यहाँ भी 10 निकला है और यहाँ भी 10 निकला है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, 4 पैरों वालों की संख्या निकलती है, ठीक है। क्या करना है, जो सीट दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई 2 करना है, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको पैर से माइनस कर देना है, अब फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, हो गया, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब जो है आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखना इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ठीक है। विद इन 20 सेकेंड जो है मेरे को आंसर दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, एक तालाब किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे थे, ठीक है। ये हो गया बगुला, बगुला का 4 होता है कि 2 होता है, अब इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। बगुलों के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, 2 पैर होते हैं। अब वहाँ पे कुछ कुत्ते खेल रहे थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ डॉगी थे, उसका जो है कितना पैर रहता है, 4 ही रहता है, ठीक है। 2 पैर वाला होगा तो बता देना मेरे को, ओके। यदि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 24 है, पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको ज्ञात करना है 2 पैर वालों की संख्या। चलिए आंसर निकालिए। क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जो सिर है 24 है सिर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 48, 60 - 48 करेंगे, पैरों से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 12। अब 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 6। तो 6 क्या होता है, 4 पैरों वालों की संख्या निकलती है, ये 4 की है, ठीक है। तो ये जो है 18 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा किसकी, बगुलों की संख्या, क्योंकि ये क्या है 2 पैर वालों की संख्या है, ठीक है। आंसर जितना फास्ट, मतलब कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, ठीक है, ट्रिक जितना दिमाग में बसा होगा, उतना जल्दी जल्दी हमारा आंसर निकलेगा। अब मैं क्या किया, देखो सिर को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा आंसर आया 48। जो आंसर आएगा उसको मैंने क्या बोला था, पैर से क्या करना है, माइनस करना है, तो मैंने माइनस कर दिया पैर से।
तो ये हो गया आपका 12। अब जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 4 पैरों वालों की संख्या निकलती है, ठीक है। और 4 पैरों वालों की संख्या अगर 6 है, ठीक है, तो बाकी की संख्या कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है 24 वहाँ पे क्या है, 24 वहाँ पे जीवित इंसान हैं, ठीक है। इंसान नहीं कहना चाहिए, जीवित हैं, ठीक है, जीवित प्राणी हैं 24, है ना, उतने ही सिर हैं। 24 अगर कहना चाहिए सिर हैं, इसका मतलब ये है कि 24 वहाँ पे हैं, ठीक है। तो 24 माइनस हम लोग 6 कर देंगे तो ये बाकी निकल जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, 4 पैरों वालों की संख्या है और ये हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ये बगुला है, 2 पैरों वाला कौन है? तो ये 2 पैरों वाला जो है बगुला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है सब लोग जो है आंसर देना, ठीक है। यहाँ पे 13 ऐड हैं मेरे इस क्लास में, है ना। तो आप लोग जो है सबके सब जो है एक बार ट्राई कीजिए कि कैसे जो है आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइए। कुछ गडेरिए, ठीक है, अपनी भेड़ें चरा रहे थे। तो गडेरिया जो होता है एक इंसान ही होता है ना, वही चराता है। तो ये 2 पैर वाला हो गया, भेड़ जो है 4 पैर वाला हो गया, ठीक है। जमीन पर कुल कितने पैर दिखाई दे रहे हैं? 230 पैर दिखाई दे रहे हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। तो बताइए भेड़ों की संख्या क्या होगी? यानी कि 4 पैरों वालों की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए आंसर निकालिए जल्दी जल्दी, जितने जल्दी आंसर निकाल सकते हैं निकालिए। कितनी होगी बताइए, कितनी होगी? 55। ओके, चेक करेंगे, ठीक है। मेरे को आंसर कुछ पता नहीं है यहाँ पे अभी। 55 सोनल कवि, ओम झा, ओके 55। और बाकी आप जितना ज़्यादा चैट से मेरे से बात करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आंसर करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। मैं तो यहाँ पे बता ही रहा हूँ, कोई एक आंसर करेगा तो ही बता रहा हूँ, 10 आंसर करेंगे तो ही बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोग जो है आपका खुद का जो है कैलकुलेशन स्पीड जो है बढ़ते जाएगा, मेरे साथ साथ जो है सॉल्व करते जाइए तो ईजी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिरों की संख्या 60 है, क्या करना है, इंटू 2 करना है, यानी कितना हो गया 120। अब इसको हमको क्या करना है, 230 से क्या करना है, 120 को माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा 1110। अब 1110 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 55। अब जो आंसर आता है वो क्या होता है, 4 पैरों वालों की संख्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 55 जो है आंसर होगा, ठीक है। अब 5 लोग बचे जो हैं वो 5 कौन है पता है, चराने वाले हैं, गडेरिए हैं, ठीक है। प्रीति वेरी गुड, अभय वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गडेरिया हो जाएगा और ये हो जाएंगे भेड़, ठीक है। ये 2 पैर वाले और ये जो है 4 पैर वाले। तो इस तरीके से हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। ओके, चलिए तो ये था जानवरों वाले क्वेश्चन, जो है आपको ना अक्सर देखने को मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि बाद में मिलेगा, मतलब किसी मिलेगा, मिल जाता है ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें ट्रिक है छोटा सा, है ना, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। चलिए